हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन 1 है फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि हमें ये क्वेश्चन डिग्री में दे रखा है ना। देखिए डिग्री में दे रखा है और इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, तो इसके मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे है ना। तो इसको डिग्री को रेडियन में चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, RM DM इंटू पाई अपॉन 180, ये बताया था आपको। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे। अब जो हमें जो डिग्री में दे रखा है वो क्या देखा है, 25 डिग्री दे रखा है। ये है ना क्वेश्चन, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, RM इक्वल टू DM इंटू पाई अपॉन 180। इसे हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखो ये हमें 25 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, 25 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें डिग्री में दे रखा है तो हम यहाँ लिख लेंगे डिग्री में होगा 25 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो अब इसको काट दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 हो जाएगा ना। तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36, किस में आएगा, ये रेडियन में। ठीक है, यहाँ रेडियन का साइन लग जाएगा तो ये रेडियन में आंसर आ जाएगा। बस यही इसमें निकालना है हमको। ठीक है, तो इजी है। आप सेकंड करते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेकंड है -47 डिग्री और 30 ये जो 30 मिनट्स दे रखा है ना। अब इनको निकालने का दूसरी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ये -47 डिग्री है, तो माइनस में ना निकाल के पहले हम इसे पॉजिटिव में ही लिखते हैं इसको। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे लिख लोगे 47 डिग्री प्लस में कर लेंगे। बाद में इसे माइनस तो दिखाना ही पड़ेगा हमें, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये प्लस 30, ये हमारा उसमें है मिनट्स में। तो पहले मिनट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है, हमने ये पढ़ा, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो 60 मिनट्स जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है ना। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 1/60 के बराबर होगा। 1 मिनट, सॉरी, हाँ 1 मिनट, 60 मिनट जो है 1 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 मिनट कितने का होगा, 1/60 के बराबर होगा। और अब हमें कितने का निकालना है, ये 30 मिनट्स इसको चेंज करना है डिग्री में। तो 30 मिनट्स को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 160 इंटू 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा डिग्री में, क्योंकि इसे भी डिग्री में ही करेंगे ना। अब ये तो मिनट्स में और ये डिग्री में, तो दोनों को पहले एक करने की कोशिश करेंगे ना। तो ये हमारा 47 डिग्री हो गया और यहाँ आ जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 2 जा 14 का 4 4 2 जा 94 हो जाएगा। 94 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 95/2। और किस में आएगा, ये किस में चेंज किया है हमने, इसको हमने चेंज किया है किसमें, रेडियन में चेंज करना था ना। तो हमने इसको रेडियन में चेंज कर दिया। नहीं चेंज हुआ अभी, रेडियन में कहाँ चेंज हुआ, अभी तो डिग्री में ही चल रहा है ना। देखो अभी तो हमने इस डिग्री में ही निकाला है। अब इसको हमें रेडियन में भी तो चेंज करना है। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है RM इक्वल टू DM इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। अब इसमें आप लिख दो ये कितना निकाला है हमने, ये डिग्री में निकाला है ना, डिग्री में। तो ये आएगा 95/2 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। आप देखो इसे चेंज करो, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा इसमें, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 4 बचेगा ना, 5 9 जा 45 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15 और 3 बचेगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 36। अब हमारा यहाँ आ जाएगा 19 पाई अपॉन 36 को 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12 का 2 3 2 जा 6 72 आ जाएगा। तो 19 पाई अपॉन 72 आ रहा है आपका आंसर ना। लेकिन ये 19 पाई जो था ये तो हमारा इसका था ना -47, और इसका था हमारा -47 का हमने निकाला था, है ना। -47 और 30 मिनट्स का निकाला था हमने। 19 पाई अपॉन 72 हमने प्लस का निकाला था, और हमें निकालना किसका है, माइनस का। तो हम लिखेंगे -47 30
मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा -19 पाई अपॉन 70, तो 19 पाई अपॉन 72 हो जाएगा ना। ये प्लस का आपने ये तो प्लस में निकाला और ये हमने माइनस निकाल दिया। समझ में आ गया आपको? कुछ भी नहीं करना है। देखो सबसे पहले मैं एक बार ट्रिक से दोबारा समझाती हूँ। ये -47 डिग्री दे रखा है, 30 ये दे रखा है हमें मिनट्स में। तो मिनट्स को डिग्री में चेंज करोगे, जब दोनों एक जैसे होंगे तभी तो सॉल्व होगा ना। तो हमें ये पता है कि 60 मिनट्स जो है 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 मिनट जो कितना होगा, ये तो आप यूनिटी मेथड निकाल सकते हो, 1/60 आ गया। अब 30 मिनट्स को जब चेंज करोगे डिग्री में तो क्या होगा, 1/60 इंटू 30 हो जाएगा। तो 1/2 डिग्री आ गया हमारा। 1/2 यहाँ पे डिग्री लिख देती हूँ ना, डिग्री आया। ठीक है, अब हमारा डिग्री आ गया तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसको 2 एलसीएम ले लिया, 94 + 1 हो गया और 95.2 डिग्री में आ गया। लेकिन हमें तो चेंज करना है रेडियन में, तो हम अब रेडियन का फॉर्मूला लगाए। पहले हमने इन दोनों को डिग्री में करा, तब हम इसे रेडियन में चेंज कर रहे हैं। तो अब रेडियन इक्वल टू डीएम इंटू पाई अपॉन 180 फॉर्मूला होता है। हमने डीएम की जगह हमने जो ये निकाला है 95.2 ये रख दिया, इंटू पाई अपॉन 180 आ गया। जब इसको आप वो करोगे तो 19 पाई अपॉन 72 आ जाएगा। अब 19 पाई अपॉन 72 तो हमने यहाँ -47 था तो हमने +47 पे निकाला था ना, तो ये तो प्लस का आंसर आया ना, हमें तो माइनस का चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस का आंसर लगा देंगे, तो 19 पाई अपॉन 72 आंसर आ जाएगा आपका। बस यही है आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें तो 240 डिग्री दे रखा है, इसमें तो कुछ मिनट उसने दे रखा है, तो इजी है। इसमें बस सीधे से हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, RM इक्वल टू DM इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री है। तो हमें DM कितना दे रखा है, डिग्री में दे रखा है ना, ये DM की जगह लिखेंगे 240 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। और तो इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 4/3 आएगा। 4 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। बस इसका आंसर यही है। किस में आ रहा है ये आ रहा है हमारा, किस में आएगा, रेडियन में। अब 520 का निकालो। 520 का भी ऐसे निकलेगा, ये भी डिग्री में दे रखा है। बस फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, RM इक्वल टू DM इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री है। तो हम DM करेंगे क्या, इसके क्या 520 हो जाएगा इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अब तो कटेगा नहीं है। तो 26 अपॉन 9, 26 पाई अपॉन 9, ये हमारा किस में आया, रेडियन में। रेडियन का साइन लगाना ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन 2 है इसका। इसमें लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग इन द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा ये इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से है क्वेश्चन। अलग तरीके से मतलब कि जैसे हमने पहले वाले में जैसे पाई था तो पाई ही हमने लिख दिया था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं लिखा जाता। देखिए पहले क्वेश्चन बताती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसने अब इस वे में हमें क्या बोल रहा है वो, कि फाइंड द डिग्री, डिग्री हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें रेडियन में दे रखा है और हमको जो है उसको डिग्री में चेंज करना है ना, यही दे रखा है। अब पहले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पहले क्वेश्चन में हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया था ना, तो अब हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला पहले तो लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही, बस उसमें क्या होता है कि 180 अपॉन पाई हो जाता है ना, जैसे हमारा ये वाला है DM। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना, तो रेडियन इंटू 1, पहले क्या होता था पाई अपॉन 180 था, अब हमारा क्या है 180 अपॉन पाई है। देखो मैं आपको दिखाऊं, यही तो है। देखो ये रहा पेपर में, देखो इसमें क्या था हमारा, यहाँ था हमारा जो फॉर्मूला था DM इंटू पाई अपॉन 180 था। और जब हम इसका उल्टा करते हैं तो DM इधर चल जाता है, RM इधर चला जाता है और 180 ऊपर चल जाता है, पाई नीचे आ जाता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। देखो ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। 11/60 है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमारा जो रेडियन में दे रखा है वो क्या है, 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई दे रखा है ना।
अब देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि इसे पाई की वैल्यू इसमें दे भी रखी है कि यूज पाई इक्वल टू 22/7, तो इसमें हमें पाई की वैल्यू यूज करनी पड़ती है। उसमें तो हमने ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो अब देखो क्या होगा, इसमें जब लिखोगे आप तो क्या होगा, 180 है, तो अब आप क्या ऐसा कर सकते हो आप 11/16 इंटू 180, और 22/7 होता है, 22 इधर आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 2 22, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा क्या होता है 35 का 5 1 7 4 30 7 4 जा 28 होगा, 30 बनाएगा, 315/8। ये हमारा किस में आया, डिग्री में आ गया ना, लेकिन ये अपॉन में आया है। अब इसमें अपॉन में नहीं लिखते हैं आंसर को ना, कोशिश कर मतलब इसको आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, अब पहले आप क्या करो कि 8 को 315 से डिवाइड करो, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। आपका 315 अपॉन, पहले हमें 22, दूसरे से पहले वाले से क्या चेंज है कि हमने यहाँ पर 22/7 इसकी वैल्यू रखी है, ठीक है। और दूसरा क्या चेंज है कि ये अपॉन में आया, तो इसे हमें फिर से इसको पहले इसको डिवाइड करो आप, डिवाइड करके इसे हमें जो है मतलब इस फॉर्म में नहीं लाना है हमें। अब देखो मैं बताती हूँ, अब आपको समझ में आएगा। 8/315 है, इसको आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 11 में से 4 गए 6 6 7 8 9 जा 72, 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर बचा हमारा, 39 पूरा बचा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 315, तो डिग्री सॉरी 315 को तो डिवाइड किया ना, तो हमारा 39 आया, तो हम 39 डिग्री, ये तो हमारा आंसर आ गया। और प्लस जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3, तो +3, और ये जो डिविजर है ये इसके नीचे आएगा, तो 3/8 डिग्री। समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या करा, 315/8 आया, तो इस फॉर्म में हमें इसे नहीं लिखना है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो हमें इस फॉर्म में करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया, लेकिन डेसिमल नहीं लाते हैं, डेसिमल में नहीं करना है हमको। जो रिमाइंडर बचा है उसको छोड़ दो, पहले 39 जो आपका क्वेश्चन आया उसको आपने यहाँ लिख दिया, फिर जो आपका रिमाइंडर बचा तो 3/8 लिख दिया, ठीक है, ये आपने कर दिया। लेकिन अब 3/8 अपॉन में तो आना ही नहीं है आंसर, तो फिर इसको चेंज करेंगे। तो देखो मैंने आपको ये बताया था, मैं आपको यहाँ पे ये चीजें कर दे रही हूँ जैसे आपको समझ में आया। देखो हमने ये पढ़ा था ना कि 60 मिनट्स जो है वो हमारा जो है किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है ना। 60 मिनट्स जो है 1 डिग्री के बराबर होता है। देखो 1 डिग्री जो होता है हमारा, ये 60 मिनट्स के बराबर होता है ना, 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है, तो 3/8 डिग्री है ना, तो 3/8 डिग्री कितने के बराबर होगा, 3/8 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 39 प्लस 3/8 इंटू 60 हो जाएगा। तो अब इसे कट कर दो, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 0 हो जाएगा। फिर दोबारा से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 15 आ जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 15 अपॉन, ये बचेगा हमारा, देखो बचा ना यहाँ पर 15 3 जा 45, तो 39 प्लस 45/2 बच गया ना, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा किस में आया, मिनट्स में आया ना, किस में निकाला हमने, मिनट्स में निकाला है। अब क्या करते हैं, फिर दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे। अब फिर दोबारा इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा, 2 2 जा 4 कट गया, अब 5 उतारा हमने, 2 2 जा 4, 1 बचा, तो 22 डिग्री तो हमारा 22 डिग्री और प्लस नहीं 39 डिग्री और 22 मिनट्स, और प्लस क्या बचा हमारा, प्लस बचा हमारा 1 है और रिमाइंडर है 1 और 2 इसका डिविजर है, तो +1/2 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो आगे कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ ना, यहाँ पर मैंने 45 को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो 22 क्वेश्चन आया, तो 22 हमने मिनट्स हो गया, यहाँ मिनट्स का यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ, 22 मिनट्स हो गया। अब जो रिमाइंडर बचा है, मैंने बताया था रिमाइंडर और अपॉन डिविजर कर देते हैं, तो 1/2 हमने यहाँ लिख दिया।
अब देखो हमारा ये दोनों तो आगे लगी है, ये अभी भी अपॉन में है, तो इसको फिर सही करना है। अब ये हमारा जो है, ये आंसर हमारा मिनट्स में आया ना, ये भी मिनट्स में आया। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, अब मिनट्स को हम क्या करेंगे, अब जो है मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो 1 मिनट में होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो ये ना, ये चीज ध्यान होनी चाहिए आपको। आप देखो 1 मिनट में जो होते हैं 60 सेकेंड होते हैं, ये आपको पता है। सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये मिनट होता है, मिनट का ये है। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अब 3/8 मिनट में कितने होंगे, तो 3/8 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 39 डिग्री में है, प्लस 22 मिनट्स में है, और प्लस 1/2, या 3/8 क्यों लिख दिया, 1/2 है ना, 1/2 इंटू 60 कर देंगे, तो 2 3 जा 30 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा आंसर देखो अब क्या है, जब इसको तो आपने इससे डिवाइड किया 30, अब नीचे कुछ नहीं बचा ना, अब तो कुछ नहीं है अपॉन में, तो 39 डिग्री आ जाएगा, प्लस 22 मिनट्स है, और प्लस 30 सेकेंड आ गया आंसर। ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन को ऐसे निकालते हैं। एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ, जैसे कोई कंफ्यूजन ना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, तो शायद आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए एक बार अच्छे समझा देती हूँ आपको। देखो इसमें हमें दिया हुआ है, सबसे पहले जो चेंज किया था वो डिग्री टू रेडियन चेंज किया था, तो डिग्री, अब हमें रेडियन टू डिग्री चेंज करना है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो हमें ये फॉर्मूला याद है, हमारा फॉर्मूला है इसको चेंज करने के, रेडियन को डिग्री में चेंज करने का हमें फॉर्मूला पता है कैसे चेंज करना है ना। तो हमारा dm इक्वल टू RM इंटू 180/पाई है ना, ये है हमारा। अब 11/60 इसने हमें दिया हुआ है ना, जो हमें डिग्री में दिया हुआ है इसने ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमें इसने रेडियन में दिया हुआ है और हमको डिग्री में चेंज करना है, ये रेडियन में दिया हुआ है इसने। तो अब देखो कैसे चेंज करेंगे इसको, हमने इस फॉर्मूले में रख दिया 11/16 है रेडियन, 11/16 इंटू 180/पाई। आपने इसको डिवाइड किया तो आपका 315/8 डिग्री आया है, ठीक है। लेकिन इसे अपॉन में नहीं आना चाहिए, ये इसको फिर हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 8 से इसको डिवाइड किया। जब 8 से डिवाइड किया तो हमारा 39 तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, लेकिन इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है। इसको फिर डेसिमल से नहीं करते हैं, इसको फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 39 डिग्री तो पूरा का पूरा हमने यहाँ लिख दिया, जो डिग्री में आया, जो कि उसका क्वेश्चन आया वो तो हमने 39 डिग्री लिख दिया, और जो रिमाइंडर बचा वो +3 और अपॉन डिविजर 3/8 कर दिया, ये भी डिग्री में। अब क्या करेंगे, डिग्री को हम क्या, अब इसके आगे इसमें क्या, डिग्री में तो कोई चेंज हो नहीं सकता इसमें, तो अब हम इसे क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे। तो मिनट्स में चेंज करने के हमको पता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तो उसमें अपने आपको कराया हुआ है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं ना। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, देख रहे हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 3/8, ये 3/8 है ना, 3/8 को मिनट्स में चेंज करना है हमें, तो 3/8 इंटू 60 हो जाएगा। ये देखो मैंने करा है, तो यहाँ पे जब करा आपने इसे डिवाइड किया तो 45/2 हो गया। अब ये 45/2 हो गया, लेकिन अभी भी अपॉन में है। तो अब फिर जैसे आपने यहाँ डिवाइड किया था वैसे ही अब इसको डिवाइड करोगे दोबारा से, तो 22 क्वेश्चन आ गया, जो पूरी तरह से कट गया। हमने 22 मिनट्स लिख दिया, क्योंकि मिनट्स में निकाल रहे हैं हम, ये देखो मिनट्स है ना, तो मिनट्स में निकल रहा है, और रिमाइंडर बचा 1, तो 1 और अपॉन डिविजर 1/2 आ गया, ये मिनट्स में ही है। अब हम क्या करेंगे, अब मिनट्स को पहले हमने क्या करा था, डिग्री को मिनट्स में चेंज किया था, मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 जो हमारा 1/2 आया, तो इसमें क्या होता है, हमारा 1 मिनट्स बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 1/2 बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा ना। तो जब आप इसको करोगे, हाँ देखो ऐसे है ना। अब हमारा 1/2 इंटू ये आ गया, प्लस 1/2, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया आपको कि 39 + 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स आ गया। अब ये भी अभी भी अपॉन में है, तो अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। पहले हमने क्या करा था, डिग्री को, जो डिग्री में आ गया पूरा का पूरा वो तो हमने लिख दिया, जो अपॉन में आया था उसे मिनट्स में चेंज कर दिया। अब इसमें भी जो अपॉन में आया उसको हम मिनट्स से सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमारा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1/2 में कितने सेकंड होंगे, 1/2 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2 इंटू 60। जब इसको कट करोगे तो यहाँ 30 आ गया, तो हमारा क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, यही हमारा आंसर है। मुझे लगता है अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकंड का सेकंड पार्ट करा रही हूँ मैं। देखो आप सेकंड का सेकंड पार्ट दे रखा है -4, और मैंने आपको बताया था कि इसे -4 के उसमें नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि टेक इट एस +4 रेडियन लेंगे ना, इसे रेडियन में दे रखा है ना, +4 रेडियन में लेंगे। तो अब हमें फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, dm = rm × 180/π। तो क्या होगा यहाँ पर 4 × 180/π, पाई को 22/7 कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा अब कुछ कट रहा है, यहाँ पर 11 से ये कटेगा नहीं, कटेगा 11 से। देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये 7 2 जा 14, 14 को 180 से करोगे तो 2520/11 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमारा किस में आया आंसर, डिग्री में, ठीक है ना। अब डिग्री में आंसर आ गया, अब इसको डिवाइड करके देखो। पहले मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया ना वैसे ही है एकदम क्वेश्चन। तो जब हम इसको 11 से करेंगे तो 11 2 जा क्या आएगा 22, और यहाँ बचेगा 3, तो 11 2 जा 22 आ जाएगा। फिर 22 हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 बचेगा और एक 0 आ जाएगा। तो 11 9 जा 99 आ जाएगा। यहाँ पर 10 - 1 गया, 1 बचेगा यहाँ पर ना। तो अब हमारा 1 बचा, तो हमारा जो पूरा आया है वो क्या आया, क्वेश्चन 229 आया है। तो यहाँ हम लिख देंगे 229 क्या किस में आया है, डिग्री में। और जो रिमाइंडर बचा वो क्या है, 1 है। और 1 क्या करते हैं, डिविजर। 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 किससे डिवाइड किया, 11 से, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11 हो जाएगा ना। तो 1/11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमारा 1 मैंने कहा था ना कि अपॉन में आंसर नहीं आता है, तो फिर इसको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये डिग्री में आ रहा है ना, तो डिग्री में आ रहा है तो फिर आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट होता है। तो 3 देखिए, अगर मान लो 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो हमारा 1/11 है, तो 1/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/11 × 60 हो जाएगा ना। तो जब यहाँ पर आएगा तो हमारे यहाँ लिख देंगे 229 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारा 60/11 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये मिनट्स में। अब मैंने आपको बताया था कि पहले इसको डिवाइड करते हैं इससे, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो अब फिर हम डिवाइड करेंगे। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 को 60 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 11 5 जा 55, 10 में से 5 गया 5 बचेगा। तो 5 ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 229 डिग्री प्लस 5 किस में आएगा, ये मिनट्स में चेंज किया तो 5 मिनट्स हो जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचा है, हमारा 5 बचा है, और ये अपॉन डिविजर होता है। तो यहाँ क्या आएगा, +5/11 आ गया। अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं आया, किस में आया, मिनट्स में। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था आपको, मिनट्स में किसको चेंज करते हैं, फिर सेकंड में चेंज करते हैं। पहले हम डिग्री को मिनट्स में चेंज करते हैं। अगर डिग्री में आंसर अपॉन में अगर अपॉन में आ गया तो फिर हमें मिनट्स में चेंज करना पड़ता है। अगर मिनट्स में भी अपॉन में आ गया है तो फिर हमें उसमें चेंज करना पड़ता है, सेकंड में चेंज करना पड़ता है। तो अब हम इसको जो है सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको फिर बताया था क्या होता है कि 1 मिनट में होते हैं 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना, 60 सेकेंड होते हैं। तो ये वाला साइन लगता है। तो 5/11 में कितने होंगे, 5/11 × 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको इसके नीचे लिखते हैं, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 × 60 हो जाएगा। तो अब इसको काटोगे, कटेगा तो है ही नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 6 30, 300/11 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो 11 को 300 से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर। यहाँ पे सेकंड का साइन जरूर लगाना ना। तो 300 से करोगे तो क्या आएगा, 11 2 जा 22, 10 में से 2 गए 8 और 0, तो 11 7 जा आ जाएगा ना, 7 जा आएगा 77, और यहाँ बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो अब हमारा यहाँ क्या आंसर आएगा, 229 डिग्री प्लस 5
मिनट्स प्लस 27, जो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जो आया उसे लिखेंगे, तो 27 मिनट्स हो गया। अब प्लस जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर 3 अपॉन डिविजन, ये आ जाएगा 3 अपॉन 11, ये भी मिनट्स में ही है, तो 3 अपॉन 11 आ गया। अब देखो, अब इसके आगे मिनट्स के आगे क्या निकाले, हमने डिग्री को मिनट्स में चेंज किया, फिर मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दिया। अब तो सेकंड आ गया, आप कहाँ चेंज करें, अब तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। तो जब अब चेंज नहीं होगा तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको हम, अब देखिए, अब आपका जो है ना, अब हम इसमें कुछ चेंज तो कर ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हमने ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन आया इसी को लिखते हैं, और इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती अब बस, क्योंकि अब मिनट्स को किस में चेंज करोगे आप, मतलब आपने डिग्री को मिनट्स में चेंज कर दिया, मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दिया, आप किस में चेंज करोगे, तो जो हमारा क्वेश्चन जो आता है हमारे क्वेश्चन उसे ही लिखते हैं। तो अब हमारा आंसर हो गया 229 डिग्री और 5 मिनट्स 27 सेकेंड। लेकिन ये हमारा किसका आंसर था, +4 का था आंसर ना, ये तो हमारा आंसर +4 का था ना, +4 का आंसर था हमारा। हमें तो -4 निकालना है ना, तो -4 का निकालोगे तो क्या आएगा, -29 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड, ये आंसर होगा। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, बहुत ही, अब तो फर्स्ट की तरह ही सेकंड है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो फिर भी एक बार दोबारा से रिवीजन बता देती हूँ मैं आपको। सीधी सी बात से -4 दे रखा, उसको +4 में ले लेंगे, फिर हम फॉर्मूले में रखेंगे RM इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। इसे हमने करा तो यहाँ हमारा आंसर है 2620, यहाँ लिख दे रही हूँ जैसे कुछ कंफ्यूजन ना हो, 2520/11 आ गया। अब ये आ गया, ये अपॉन में आ रहा है, अपॉन में आंसर होता नहीं है इसका, तो हमने क्या करा कि जो ये हमारा आंसर आया था ये डिग्री में आया था, अब इसको हम क्या करेंगे, डिग्री को मिनट्स में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में होता है, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 229 डिग्री जो आया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, लेकिन सर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया 229, अब प्लस 1 डिग्री अपॉन जो रिमाइंडर होता है वो, और अपॉन डिविजर लिख देते हैं, वो लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो 1/11 कितना होगा, 1/11 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 111 यहाँ हमने करा नहीं उसको ना, यहाँ लिख देती हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 229 प्लस 1/11 इंटू 60 हो जाएगा। जब इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 60/11 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, दोबारा से 11 को 60 से डिवाइड करोगे, जैसे आपने यहाँ डिवाइड किया था ना, वहां अब 11 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो 5 मिनट्स आ रहा है, तो आपने 5 मिनट्स लिख दिया। जो बचा रिमाइंडर, जो देखो यहाँ आपने डिवाइड किया ना, तो 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 और अपॉन डिविजर 11 है, 11/11 आ गया यहाँ पर। अब हमारा जो है, अब पहले हमने डिग्री को मिनट्स में चेंज कर दिया था, अब मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है, जो बच रहा है, जो अपॉन में बच रहा है वो, तो 5/11 मिनट्स बचा हमारा। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5/11 में कितने हो गए, 5/11 इंटू 60 हो जाएंगे। जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ 300/11 होगा। अब आप क्या करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो जो आपका, क्योंकि अब तो आपने डिग्री से मिनट में डिग्री लिया था, और जो रिमाइंडर बचा था उसे मिनट में चेंज कर दिया, जो फिर अब इसमें भी जो रिमाइंडर बचा उसको आपने सेकंड में चेंज कर दिया। आप किस में चेंज करोगे, तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूरा का पूरा आता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, और रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या आ जाता है, देखो, अब जब हमने 11 को 300 से डिवाइड किया, अब हमने जो है डिग्री को मिनट में चेंज कर, डिग्री में जो बचा था हमारा अपॉन में, उसको हमने मिनट में चेंज कर दिया। अब इसमें भी अपॉन में जो बचा था हमने सेकंड में चेंज कर दिया। अब किस में चेंज करेंगे, तो जब हम 11 को 300 से डिवाइड करते हैं 27 हमारा क्वेश्चन आता है, तो जो ये आता है हमारा, तो इसको पूरा का पूरा जो है 27 ही यहाँ लिख देते हैं, और जो 3 रिमाइंडर बचता है उसे छोड़ देते हैं आप। अब यहाँ पर 229, लेकिन ये आंसर आपका 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड आ गया। तो ये +4 का आंसर था, लेकिन हमें तो -4 का दिया था ना, तो -4 होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बस यही है इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें क्या है, 5π/3 है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले को बार बार लिखना, जैसे फॉर्मूले को बार बार लिखोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, नहीं है, तो आपको ही करने में इजी रहेगा। तो DM डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे हैं ना, तो ये हमारा है, ये हमें रेडियन में दे रखा है और हम इसे डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा RM इंटू
180 अपॉन पाई, है ना। तो हमें ये दे रखा है, तो यहाँ आर एम की लिखो 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 60 हो जाएगा। तो ये 300 और आंसर किसमें आएगा, आंसर आएगा डिग्री में। डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री में आंसर आ जाएगा, 300 डिग्री आंसर आएगा इसका। अब सेकंड का फोर्थ देख लो, ये भी ऐसे ही है, इजी है। तो ये क्या है, फोर्थ क्या है हमारा, 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6 है, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा से, डी एम इक्वल टू आर एम इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो आर एम हमारा रेडियन में दे रखा है हमें, ये दे रखा है 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 18, 7 3 21, 210, ठीक है, 210 डिग्री आ जाएगा आंसर। बस यही है दोनों आंसर आपके, एक आंसर ये है आपका और एक ये है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। आप करते हैं थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो ये 1 मिनट में कितना दे रहा है कि ये 360 रिवोल्यूशन कर रहा है ना। ये दे रहा है कि 1 मिनट्स में वो 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है वो द हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो हमें रेडियन में इसने बताया कि कितने रेडियन होंगे अगर 1 सेकेंड में, बताओ कितने रेडियन होंगे, वो ये पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हमें पता है कि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन होते हैं, तो हमें ये भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसका मतलब 60 सेकेंड में वो 360 रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम 1 सेकेंड में निकालेंगे तो क्या होगा, 360 अपॉन 60 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, 6 रिवोल्यूशन वो करेगा 1 सेकेंड में ना। अब अगर इन 1 रिवोल्यूशन व्हील्स मेक 360 एंगल, ये बोल रहा है ना कि इन 1 रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाता है, तो 1 रिवोल्यूशन व्हील जो है वो क्या करता है, व्हील मेक्स 360 डिग्री का एंगल बनाता है वो ना, यही दिया है ना, 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था, जब मैंने आपको वो बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, उसने बताया था आपको कि मैंने कि 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपसे कहा था इसे लर्न करना, ये यूज होता है। तो ये आ गया, इसका भी नंबर आ गया। तो 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 होगा, अगर हम यहाँ पर 2 पाई रेडियन लिख दें तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ना। 1 पाई रेडियन में अगर 180 जाता तो 2 पाई रेडियन में कितना जाएगा, वो 360 डिग्री जाएगा, 360 डिग्री जाएगा। अब देखो, अगर 1 रिवोल्यूशन में वो जाता है 360 डिग्री, ठीक है ना। 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री उसने दे रखा है ना कि 1 360 डिग्री जाता है। तो इसका मतलब वो अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, 2 पाई रेडियन होना चाहिए। ये हमने यहाँ निकाला है, 2 पाई रेडियन बराबर इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो अगर 6 रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, तो होगा हमारा 2 पाई इंटू 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 पाई रेडियन, ये आएगा इसका आंसर। समझ आया आपको। देखो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको। ये मान लो कि इसने बोला कि 1 मिनट में वो 360 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 360 रिवोल्यूशन पूरा करेगा। तो अगर हम 1 सेकंड में निकालेंगे तो क्या आएगा, 360 अपॉन 60 इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन पूरा कर रहा है। लेकिन इन 1 रिवोल्यूशन व्हील्स, मतलब एक रिवोल्यूशन में व्हील 360 एंगल को कंप्लीट कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा था, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था जब इंट्रोडक्शन दिया था। तो आपको ये मैंने कहा था कि ये याद रखना कि 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो अगर 2 पाई रेडियन करेंगे तो मतलब उसका डबल हो जाएगा ना, 360 हो जाएगा, डबल ही तो होगा, तो 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 रिवोल्यूशन अगर माने तो 360 डिग्री है, तो 2 पाई रेडियन के बराबर है नहीं है। अगर 1 रिवोल्यूशन में बोल रहा है ना कि 1 रिवोल्यूशन वो 360 डिग्री में कर रहा है, तो अगर 360 डिग्री का रेडियन में करेंगे तो 2 पाई रेडियन आएगा। तो अगर
1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन चलता है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा, 2 पाई इंटू 6 हो जाएगा, तो 12 पाई रेडियन आ जाएगा। बस यही है इसका आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिग्री इन 25 लिखा है ना, 25 है, 4 है ना, 4 है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. यूज पाई इक्वल टू 22/7 में यूज करना है। देखो इसने बोला है कि कोई एक कोई सर्कल है जिसका रेडियस तो है हमारा 100 सेंटीमीटर है और उसमें एक आर्क लगा हुआ है जो 22 सेंटीमीटर है। तो वो पूछ रहा है कि इसको डिग्री में चेंज करके इसका एंगल बताओ क्या है। अब देखो मान लो हमारा कोई सर्कल है, ये एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हमारा जो ये दे रखा है, ये जो हमारा आर्क है, यहाँ से मतलब यहाँ तक आर्क है, ये आर्क है, ये हमारा 22 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, 22 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में। और वो बोल रहा है कि ये सेंटर से जो है इसका जो वो बोल रहा है रेडियस जो दे रखा है, रेडियस बोला है ना, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, तो ये इसका रेडियस हो गया, ये रेडियस 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये हमें निकालना है ना, ये हमें फाइंड करना है, थीटा हमें फाइंड करना है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो हमें ये पता है, ये हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि थीटा इक्वल टू होता है L/R होता है ना। L होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क और R होता है रेडियस, ये हमें पता है, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये दे रखा है आर्क दे रखा है, तो हमें L दे रखा है, L दे रखा है 22 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाई हमें यूज करना है, पाई इक्वल टू 22/7 हमें यूज करना है। तो इसी फॉर्मूले में रख दो, थीटा इक्वल टू L हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 100 और 100 हो गया। अब देखो यहाँ आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा, 2 1 2 1 हो जाएगा और 2 5 10, तो 50, तो 11/50 आ जाएगा। किसमें 11/50 किसमें आएगा, ये हमारा रेडियन में आंसर है ना। मैंने आपको बताया था थीटा हमेशा रेडियन में आता है ना, तो ये हमारा रेडियन में आंसर आएगा। यहाँ C लगा लो चाहे रेडियन लिख दो, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें इसे डिग्री में, ये तो हमसे पूछ रहा है ना, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, डिग्री में बताना है हमको। तो अब हम डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा करेंगे, ये वाला, DM इक्वल टू RM इक्वल टू 180/पाई होगा ना। तो हमारा RM कितना है, 11/50 है और ये हमारा 180 है, पाई है हमारा 22 × 7, अपॉन होगा ऊपर चला जाएगा, 22/7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसे करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 11 2 = 22, 2 9 = 18, 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 63/5 आ जाएगा ना, ये 5 बचा है, 63/5 और किस में आएगा, ये हमारा डिग्री में आंसर आएगा। तो यही तो मांगा है, बस आ गया हमारा आंसर, यही है हमारा क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें सबसे पहले हमें आर्क दिया हुआ है और हमें रेडियस दे रखा है। तो जब हमें रेडियस और आर्क दिया होता तो हमें ये फॉर्मूला हमने निकाला था वहां पर, तो ये हमारा हो जाता है Q/L/R हो जाता है ना, L/R हो जाता है। तो L हमें पता है 22, 100 इसको क्या, तो ये हमारा रेडियन में आंसर। लेकिन वो फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में मान रहा है, तो हम DM इक्वल टू RM × 180/पाई लगाते हैं। तो इसे 11/50 × 180 और 22/7, पाई की जगह 22/7 बोला रखने को, वो रखा हमारा, तो 63/5 डिग्री में आंसर आ गया। बस यही हमें आंसर आना था। अब देखिए, अब चैप्टर 3 का ये है क्वेश्चन, चैप्टर 3.1 का है, एक्सरसाइज 3.1 का है क्वेश्चन 5। इन ए सर्कल of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें मान लो ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। पहले सबसे पहले डायग्राम बना के देखा करो ना, तब समझ ज्यादा अच्छे से आता है। अब देखो ये दे रखा है, तो पहले हमें क्या देता था, वो आर्क देता था बना के ना, लेकिन इस बार तो उसने आर्क पूछा है हमसे।
तो अब क्या होगा, इसने हमें दिया हुआ है कॉर्ड दिया हुआ है, मतलब ये जैसे ये कॉर्ड दे रखा है, तो ये इसने रखा हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और फिर ये बोल रहा है कि उसका डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये भी रेडियस से ही आके मिलेगा, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो होता है हमारा जो आर्क होता है, तो अगर हम निकालेंगे तो ये वाला तो हमारा ये जो होता है ये माइनर आर्क होता है, और यहाँ से यहाँ तक का। और अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकालेंगे तो ये क्या होता है, मेजर आर्क होता है। तो हमें माइनर आर्क निकालना है ये ना, ये फाइंड करना है हमको। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। अब देखो आप इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है तो वो तो इक्विलेटरल होता है। और इक्विलेटरल में क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो सारे एंगल्स होते हैं ये 60 डिग्री के होते हैं, होते ही नहीं होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा 60 डिग्री एंगल होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फिगर से जो है ना, फिगर से, तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी ए बी सी, ये ए लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं, ये सी लिख देते हैं। ए बी सी इज ए इक्विलेटरल, इक्विलेटरल एंगल। देखो ऐसा है ना बेटा कि हम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लेंथ है, रेडियस है और थीटा निकालना तो हम निकाल लेते हैं। बस दो चीज दी तो हम एक चीज निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर हम ऐसे देखें तो बस थीटा है और ये इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, L/R वाला। अब इसमें हमारे पास ना L भी नहीं है, क्योंकि तो ये तो उसने ये दे रखा है ना, कॉर्ड दे रखा है। आर्क की लेंथ थोड़ा दे रखी है, आर्क की लेंथ तो हमें निकालनी है। आर रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और ना हमारे पास थीटा है। तो अगर हमें एल और आर और थीटा पता लग जाए तो एल हम निकाल लेंगे। एल ही पूछ रहा है वो, द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये पूछ रहा है हमसे वो। तो ये तभी हम निकाल पाएंगे ना जब हमारे पास ये दो चीज हो, आर और थीटा हो। तो थीटा तो अपने आप ही निकल जा रहा है जब इसके ऑल साइड इक्वल है। तो ऑल साइड इक्वल होने का मतलब क्या होता है, ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल में कितने के एंगल होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इसका मतलब थीटा हमारा क्या निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। और हमारे पास आर है ही, हमारे पास आर दे ही रखा है उसने 20 सेंटीमीटर। तो अब हम एल तो फाइंड कर लेंगे ना। जो माइनर आर्क क्या है, ये है माइनर आर्क, बताया था मैंने आपको, ये माइनर आर्क है जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। लेकिन जो ये पूरा है ये क्या कहलाता है, मेजर आर्क। ठीक है। तो हमें तो माइनर आर्क निकालना है, तो थीटा की जगह आप रख दो 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। तो पहले तो 60 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो निकाल पाओगे। क्योंकि ये तो रेडियन में लिखे जाते हैं ना, ये तो रेडियन में होता है। तो पहले इसको रेडियन में चेंज करो। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है रेडियन में चेंज करने का, RM इक्वल टू, इसे रेड पेन से लिखो फॉर्मूले, आपके इसे रेड पेन से लिख रही हूँ आप इजिली आपको मिल सके। RM इक्वल टू होता है DM इंटू पाई अपॉन 180, ये होता है ना। अब यहाँ पर आप लिख दो उसको, यहाँ पर क्या करोगे, DM कितना निकाला है हमें डिग्री में, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 × 18, तो पाई अपॉन 3 आ गया ना। पाई अपॉन 3 किस में आया, ये रेडियन में आया। अब रेडियन में आ गया हमारा। अब इसमें आगे क्या करेंगे, अब हम इसको वहां पे लिखेंगे। ये हमारा थीटा आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। अब हम अब इसको यहाँ रख सकते हैं हम थीटा की जगह पर। तो ये हमारा ये है ना फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू L/R। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 इक्वल टू L, तो हमें पता नहीं, L तो निकालना ही है। और R हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो बस अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20 इंटू पाई अपॉन 3 हो जाएगा। पाई की जगह आप रख दो 22/7, और लिखा है ना 22/7, तो लिखना ही है। तो ये आ जाएगा अपॉन 3 इंटू 22/7 हो जाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, 3 से इसको करो, क्या हो जाएगा, नहीं कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो पूरा ही पूरा आएगा ये तो।
अच्छा देखो, इसमें हम पाई लिखते ही नहीं है क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू तो रखने को कहा ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 20 पाई/3 आंसर आ जाएगा। तो यही है इसका आंसर, बस हो गया, बस सिंपल। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 दे रखा है। देखिए, इफ द टू सर्कल्स आर एट द सेम लेंथ सस्टेन्ड एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इसने बोला है कि 2 सर्कल है हमारे ना, ये इसने 2 सर्कल दे रखे हैं। दो सर्कल दे रखे हैं इसमें। इसने बोला एक में तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और एक में एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। ठीक है। और इसमें इसने एक चीज और बोली है, इसने ये बोला है इफ टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, मतलब अगर दोनों का ये एल देखा जाए तो ये दोनों का सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, दोनों का सेम है। फिर ये आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इनका जो रेडियाई है, मतलब कि आर है, इसका रेशियो निकालना है। मान लो इसे हम R1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R2, है ना। ये दोनों हमें फाइंड करते हैं, इसको रेशियो में निकालना है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमारे, पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री में दे रखा है इसको हम पहले क्या करते हैं, रेडियन में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यही करना होता है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है यहाँ पर, तो 60 डिग्री को चेंज करोगे तो क्या करोगे रेडियन में चेंज करने के लिए, फिर हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा, रेडियन में चेंज करना है। तो RM इक्वल टू DM इंटू पाई अपॉन 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है हमारा 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, तो यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन 3 आ जाएगा। ये पहले की वैल्यू आ गई ना, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट की वैल्यू। किस में आई है, रेडियन में आई है, यहाँ लिख लेना रेडियन, रेडियन में निकाली है आपने ना। अब दूसरी निकाल लो, दूसरी हमारी 70। ये क्यों निकाल रहे हो आप, थीटा निकाल रहे हो ना, थीटा निकाल रहे हो, तो 75 डिग्री है ये। अब इसको भी चेंज कर लो इसी फॉर्मूले में रख के, तो क्या हो जाएगा 75 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 6 7 जाएगा, 5 5 जा 25, और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 जा 5 6 जा 30। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 पाई अपॉन 36। ये हमारी दूसरी आ गई। ये भी उसमें है, रेडियन में है ना, ये भी रेडियन में है। ठीक है। अब हमारे पास दो चीज आ गई और हमें अब ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे तो R को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो फॉर्मूले बनाते हैं। एक बनाते हैं हम, पहले तो इसको वो करते हैं, हमें L निकालना है ना, L निकालना है हमको, तो हम इसको इसी हिसाब से लिखते हैं। इसको क्या निकालना है, L तो निकालना है, रेडियाई निकालना है, सॉरी गलत बोल रही हूँ, रेडियाई निकालना है। तो R निकालना है, तो हम क्या करते हैं, R को इधर ले जाते हैं, है ना। तो R को ले जाएंगे इधर, तो क्या बन जाएगा, ये R1 इक्वल टू, ये ऐसे हो जाएगा ना, R इक्वल टू L अपॉन थीटा, ये हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको वो करना है हमें, तो R1 इक्वल टू, पहले एक R1 ले लेते हैं, L तो सेम ही है तो L को सेम ही रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा थीटा 1, ये हो जाएगा ना। तो अब इसके फॉर्मूले में आप रख दो, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा L है हमारा सेम, तो L को L ही रहने दो, और थीटा रख दो हमारा, पहले वाले का थीटा क्या आ रहा है हमारा, पाई अपॉन 3, तो ये आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है। और अब R2 ले लो, यहाँ पर इधर R2 लेती हूँ, इधर ले लेती हूँ R2। अब ये हम R2 लेंगे, तो ये भी L अपॉन थीटा 2 आ जाएगा। अब R2 है हमारा, ये तो हमें निकालना ही है, और L सेम है, और थीटा 2 कितना है हमारा, 15 पाई अपॉन 36 है। अच्छा देखो, इसको जो है ना हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, L इंटू 3 अपॉन पाई, ये आपको आसान रहेगा इसलिए मैं ऐसे लिखवा रही हूँ आपको। अब ये L अपॉन 15 पाई इंटू 36, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए। अब ये हमारी पहली हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो कैसे आएगा। अब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर R1 अपॉन R2 हो जाएगा ना, इन दोनों को कंपेयर करना है।
तो जब आप इसको करोगे R1/R2 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसे लिख देती हूँ। R1/R2 लिखोगे तो क्या आएगा हमारा L, पहले R1 की वो लिखो तो L इंटू 3/11 हो जाएगा। और इसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा L, देखिए कम बची है यार, मैं दूसरे पेपर पे कर देती हूँ एक मिनट। देखो ये मैं यहाँ कर देती हूँ, देखो ये है ना हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा ना। तो R1 की वैल्यू क्या लाए हो आप, ये है ना L3/3L/पाई है ना, तो ये लिखेंगे L इंटू 3/पाई हो गया। अब R2 की क्या है हमारी, ये है, तो ये अपॉन का साइन लगाओगे, L इंटू 36/15 पाई है। आपको भी पता है जब ऐसे कोई होता है 1/2/3/4 होता है, तो इसको कैसे करते हैं, 1/2 को ऐसे ही रखते हैं, 4 ऊपर चल जाता है और 3 नीचे आ जाता है। आता है आपको ये करना, दिख रहा है, इधर चला गया। देखो अगर मान लो ऐसे 1/2 और 3/4 है, तो आप इसको कैसे करते हो, 1/2 तो ऐसे ही रहता है, 4 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे आ जाता है, ऐसे इसमें होगा। इसमें क्या होगा, L इंटू 3/पाई तो ऐसे ही रहेगा, और ये 15 पाई ऊपर चला जाएगा, 15 पाई ऊपर चल जाएगा, L इंटू 36 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। अब हम इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये हमारा 5/4, तो देखो 5/4 आया, तो ये हमारा क्या आया, हमारा ये रेडियाई का रेशो आया, तो 5/4 हमारा ये रेशो आ गया। यही है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें जो डिग्री में दे रखा है उसको हमने रेडियन में चेंज करा। अब रेडियन में चेंज करने के बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने जो है थीटा इक्वल टू L/R लिया। तो एक हमने θ1 इक्वल टू L/R1 लिया, और एक क्योंकि रेडियाई का दे रखा है ना, तो हमने उसको इधर से इधर शिफ्ट कर लिया। देखो क्यों, थीटा L/R था, तो हमने ये R को इधर ले गए, R/L/θ कर दिया। फिर हम एक R1 ले लिए, एक R2 ले लिए, एक L और θ1 L दोनों सेम है, तो दोनों L ही लिखेंगे। एक θ1 हो जाएगा, एक θ2 हो जाएगा। थीटा में हमने क्या लिया, जो हमने यहाँ चेंज किए थे सारे, जो हमने रेडियन में चेंज किए थे, एक ये पहले वाला ये चेंज किया था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया π/3 लिख दिया। यहाँ दूसरा चेंज किया था हमने, तो 15 π/36 लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने क्या करा, फिर हमने R1/R2 कर दिया। जो R1 की वो थी L इंटू 3/पाई रखा, L इंटू 36/15 पाई रख दिया। फिर इसको हमने इसी मेथड से 1/2 इंटू 3/4 होता है, तो इसमें 4 ऊपर चल जाता है, 3 नीचे आ जाता है। ऐसे हमने इसमें किया, ये तो ऐसे का ऐसे लिख गया, और ये 15 पाई ऊपर चला गया, L इंटू 36 नीचे आ गया। तो कट करने के बाद R1/R2 जो है रेशियो उसका क्या आया, 5/4 आया। बस यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। देखो इसने ये बोला है कि कोई एक पेंडुलम है, ऐसे ना, ये कोई पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम जो है जब ये स्विंग करता है, मतलब कभी इधर जाता है, ऐसे जाएगा, फिर इधर जाता है ना, ऐसे जाता है। तो ये बोल रहा है कि तो एक ऐसे ऐसे ही तो चल रहा है, एक सर्कल की तरह ही होगा। अगर आप मान लो यहाँ पे सर्कल बना लो यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे गलत बना दिया, स्विंग कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे आपने कोई बनाया। अगर मान लो यहाँ से ये कोई भी पेंडुलम है, ऐसे है पेंडुलम ये, और ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक आर्क तो ये बना रहा है, आर्क नहीं बना रहा है, ये आर्क बना रहा है ये। तो ये क्या हो रहा है, तो ये इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है कि कितनी होगी, क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज, इसकी ये लेंथ बोल रहा है 75 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस है वो 75 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन इन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग ऑफ द टिप्स आर्क ऑफ द लेंथ। अच्छा 10 सेंटीमीटर से एंगल फाइंड करना है हमें, इसने हमें लेंथ 10 सेंटीमीटर यहाँ दे रखी है ना, तो जब हमें ये दे रखा है तो हम थीटा तो निकाल ही लेंगे आराम से। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है हमारा L/R होता है ना, L/R होता है। L हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर,
और ये दे रखा है हमको, जो रेडियस दे रखा है वो 75 है, तो 10/75 हो जाएगा, तो 5 2 10, 5 1 5, 6 7 2 बचेंगे, 5 5 25। तो यहाँ बचेगा हमारा 2/15। किस में आंसर आएगा? ये आंसर किस में आता है बताया था मैंने आपको, थीटा का आंसर हमेशा रेडियन में आता है, ये ध्यान रखना आप ना। अब देखो, अब यहाँ पे करते हैं, अब ये वाला भी कर लो। तो थीटा इक्वल टू एल कितना रखा है 15 सेंटीमीटर, और आर है हमारा 75। तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 1 5, 6 7 2 बचेगा, 5 5 25, 3 5 15। तो यहाँ आ जाएगा 1/5, ये भी रेडियन में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू 21 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, रेडियस हमारा 75 हो गया, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 25। तो यहाँ आ जाएगा 7/25 रेडियन। तो हमारे ये आंसर हो गए। समझ में आ गया आपको? क्या देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में यही दे रखा था ना कि कोई भी एक पेंडुलम दिया हुआ है, तो उसका उसने बोला कि उसकी पेंडुलम की जो लेंथ है वो तो है 75 सेंटीमीटर। तो जब वो यहाँ से आ रही तो ये इसका रेडियस हो गया। उसने बोला कि वो एक बार इधर जाती इधर आती, तो इस आर्क के बारे में, आर्क की लेंथ जो है वो आर्क की लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, ये बोल रहा है वो। तो एक बार वो जाता है 10 सेंटीमीटर, तो वो पूछ रहा है कि इसमें थीटा बताओ क्या होगा। तो अगर वो 10 सेंटीमीटर जाता है तो 2/15 रेडियन है। अगर वो 15 सेंटीमीटर जाता है, ये जो पेंडुलम है इधर से उधर, तो ये इसकी है 1/5 रेडियन है। अगर वो 21 सेंटीमीटर इधर से उधर जाता है तो उसकी जो थीटा है वो 7/25 रेडियन है। ये थीटा क्या है? थीटा ये है ना, ये निकालना है, ये निकाल रहे हैं हम। जब हमारी 10 थी तब हमारी ये आई, ये आएगा आंसर। जब हमारी 15 थी तो हमारा आंसर 1/5 आया ये। जब हमारी 21 थी तो हमारा 7/25 आया। बस यही है। अगर अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तरह अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।